सर। की मैं अपनी माँ से डांट ना खाऊं इसीलिए तुमने ये गाड़ी यहाँ लाकर खड़ी की है ना? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? मुझे पता है, चोरनी हो तुम। यहाँ पर आई लव यू लिखा है ना? मेरी तरफ से भी आई लव यू। कांति भैया मुझे छोड़िए। अरे अगर कोई देख लेगा तो मेरा क्या होगा? ए भाई, कांति भैया छोड़िए। कांति भैया छोड़ दो भाई। ऐसे क्यों गले लग रहे थे भाई? क्या कांति भैया लव यू कह रहे हो, गले लगा रहे हो? अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा बोलिए? ऐसा नहीं है जिगनी, हाँ? खोई हुई बाइक दोबारा मिल गई ना, हाँ? इसीलिए भाई ओवर इमोशन में आकर तुमसे गले मिल गया, बस इतना ही। ऐसा क्या? हाँ। भैया ये लो चाबी। अपना हाथ हटा रे। आई लव यू का असर है। आई लव यू? थैंक यू लिखा है इसमें। थैंक यू है क्या? अरे तेरी तो। भाई आखिर में यू लिखा था ना, उसे देखकर मैं कंफ्यूज हो गया भाई, बस इतना ही। अभी मैंने जो कहा वो नहीं लिखा है ना, अब 2-3 दिन रुको, वो भी हो जाएगा, देख लेना। हो जाएगा हो जाएगा। किसी ने देखा तो नहीं? मैं अभी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ अब? बिना अचार के खाना नीचे जाता है क्या? ऐसे क्यों दीदी, आपको अचार इतना पसंद है? और नहीं तो क्या, माँ के बनाए हुए सभी खाने का स्वाद सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए ही बनता है। ये होटल में नहीं देते हैं, होममेड एंड होम सर्व्ड। अरे हाँ, ऐसा है ना, तो मुझे भी थोड़ा दो। बस थोड़ा थोड़ा ही लिया करो। पूरी दुनिया में हम चारों ही होंगे जिन्होंने इस अचार को टेस्ट किया है ना? 5वां भी है। ऐसा क्या? ओह शांता जी क्या? तुम्हारे पिताजी। देखो बेटी, वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसने 4 लोग कहा ना, इसलिए मैंने। बस चुप रहो माँ, उसके बारे में बात करने मना किया था ना। पिताजी? कैसे पिताजी? तो खाते समय पूरा दिमाग खराब कर दिया। एक छोटा सा टुकड़ा अचार का डालती हूँ। हाँ, ये अचार उसे ही दे देना। अब इस जन्म में मैं इस अचार को नहीं छूऊंगी।
मेरे घर के गेट तक आकर वैसे ही चली गई ना पद्मा जी आप। इसलिए क्या विषय है ये जानने के लिए शाम से ही इसी दरवाजे के बाहर इंतजार में खड़ी हूँ। देखिए, आप यहाँ से चली जाइए, कृपा करके यहाँ मत रुकिए। अगर मेरे बच्चों ने देख लिया ना तो झगड़ा हो जाएगा। आप जाइए ना, जाइए ना यहाँ से। वो क्या झगड़ा करेगी? झगड़ा तो मैं करूंगी। तुम लोग खुद को बहुत धनवान समझती हो, इस गांव में राज कर रही हो, ये सोचकर सब चुपचाप बैठ जाएंगे। घर में सब खाली कर कर गाँव छोड़कर चले जाओ ऐसा कहकर गए ना, तो क्यों रुकी हुई हो? ऐसे अचानक जाने के लिए कहेंगी तो हम सब कहाँ जाएंगे बताओ? फांसी लगाकर मर जाओ, यहाँ रहकर मेरी जान मत लो। राजेश्वरी, तुम जो बातें कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हारा यहाँ आना, अगर मेरी बेटियों ने देख लिया तो खामखा झगड़ा हो जाएगा। तुम जाओ ना यहाँ से। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कृपा करके तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ ना यहाँ से। ये तुम्हारे नाटक को मैंने देखा है। मेरे सवाल का जवाब मिलने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजेश्वरी देखो, शोर मत करो। बताओ पद्मा। वो मैं बताओ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वो शांता ने दरवाजा बंद नहीं किया था ना, इसलिए मैंने ही कर दिया। आपको मेरी बातों का बुरा लगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटी। मैंने गुस्से में कह दिया, माफ कर दो। लेकिन तुम अब उसके बारे में इस घर में बात मत किया करो। माँ, तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं हुआ है बेटी, कुछ भी नहीं हुआ है। माँ, थाली तो आपने धोई ही नहीं, यही छोड़ दिया। अरे वो मैं भूल गई बेटी। पद्मा, वकील साहब जी आए हैं। स्नेहा, आई भैया। माँ, मैं आती हूँ जल्दी। स्नेहा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो बेटा? माँ, मैंने स्नेहा को बुलाया है। मैं माँ और छोटी बहन के साथ गहने खरीदने जा रहा हूँ। मेरी बहन के लिए किस तरीके के गहने चाहिए ये पता नहीं चलेगा। अगर स्नेहा रहेगी तो मदद हो जाएगी, इसीलिए। बस इसीलिए ना? बस इसीलिए मतलब? आपने क्या समझा माँ? है, मैंने कुछ नहीं समझा बेटी। तुम जल्दी जल्दी में निकल रही थी ना, इसलिए पूछा। माँ, लेकर जा सकता हूँ ना? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम ले जा सकते हो। हाँ ठीक है माँ। ये क्या, कितना छोटा है ये? थोड़ा सा मजबूत और मोटा नहीं है क्या? माँ, मैं क्या गाय हूँ जो इतना मोटा पहनूंगी? स्नेहा, प्लीज तुम मेरे लिए पसंद करो। यहाँ नेकलेस सब कहाँ मिलेगा?
आएंगे। तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदने आए हैं। आओ। माँ ने सही कहा था, बहू के लिए सोना लेना है। ए, बकवास मत कर। वहाँ देखो। कांति, ये वाला अच्छा है क्या? जरा देखो तो। हाँ माँ, अच्छा है। माँ, आदमियों का सेक्शन ऊपर है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ। माँ, आप लोग देखो। ठीक है बेटा। और क्या चाहिए सर? भाई के लिए मंगलसूत्र। नेकलेस नेकलेस दीजिए। नहीं चाहिए, छोड़िए, हम ही लोग देख लेंगे। जितने भी नए डिजाइन हैं, वो सब दिखाइए। सुनो, मुझे भी नई डिजाइन दिखाओ। वैसे भी यहाँ पहले हम आए थे। ज्यादा व्यवहार हमसे ही होता है, हमें ही दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा व्यवहार तो होता ही होगा। खुद का व्यवहार क्या है पूरे गांव को पता है। बाकी भले ही इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, लेकिन गहने खरीद कर पहनने में एक नंबर है। ऐसी और डिजाइन दिखाइए ना। इस जैसी को और भी डिजाइन चाहिए, लेकिन संसार चलाने के लिए पति नहीं चाहिए। चूहे खा के बिल्ली चली हज को। पति पत्नी को तो अलग कर दिया और अब भुगत रहे हैं। पता नहीं कौन सा शौक पूरा करने के लिए गहने खरीद रहे हैं। चुप रहो। गलती करने वाला कौन है ये तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरे नाती की जान लेने के साथ साथ मेरे पति की जिंदगी हमेशा के लिए खराब कर दी है तुम लोगों ने। तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी। ये अच्छा है ना? चाचा, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है यार, मेरी बात मान, कुछ और देख। मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। वसु, चलो यहाँ से। हाँ जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। भैया क्या हुआ? और क्या होगा, वो देखो वहाँ दोनों माँ। को। ए, चुप रहो तुम। ए, माँ जा रही है, चल। ये कौन है जानती हो तुम? भागवती, ब्याज वाली भागवती। ब्याज वाली भागवती? वो भी किससे उधार लिया है पता है? ब्याज वाली भागवती से। अच्छा, इनके बारे में सब बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, क्या ये सच है? 100% सच है ये बात। वो इंसान नहीं है, हैवान है। खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो चलेगा उसे, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ रही। अब तुम ही बताओ, सबके सामने मेरे बेटे को अपनी पत्नी के पैर छूने के लिए कहा था उसने। भैया क्या ये सच है? उससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। वो अकेली नहीं है, उसका एक बेटा भी है। वो अनपढ़ मुंडा पूरे गांव का गुंडा। भाई भाई, हाँ, लगता है आजकल तुम्हारी बातें गाड़ी को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है ना? अब क्या कर सकते हैं, हमेशा तुम्हारी भाभी जहाँ मैं रहता हूँ वहीं आ जाती है। एक बार ही सही,
जहाँ वो रहती है वहाँ जाना तो चाहिए। तुम्हारी सब बातें तो सही है, भाभी को देख के 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप तो। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता ना, तुझे नहीं पता क्या? हो सकता है, हो सकता है। चलो चलो। भाई इतना समय हो गया, भाभी अभी तक आई नहीं। आने तक करेंगे क्या? हाँ, ऐसी जगह आकर कैसी बात कर रहा है? सर पे धूप चढ़ गई है, ढाबे के सामने खड़े हैं, जोरों की भूख भी लगी है। सासू माँ के हाथ का खाना खाते हैं, चल। तुम्हारे सासू माँ के हाथ का खाना खाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। चलो भाई चलो। आइए ना, आइए, बैठिए। रहने दो, बैठो बैठो। हमारे भाई को बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, भला हुआ आपका। बैठिए ना। क्या लेंगे आप? हमारे भाई दहेज तो बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या? खाना दीजिए। हाँ, बैठिए। ये कौन है पता है तुम्हें? भागवती, ब्याज वाली भागवती। ये इंसान नहीं है, हैवान है। खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो भी चलेगा उसे, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ेगी। उसका एक बेटा भी है, अनपढ़ मुंडा, पूरे गांव का गुंडा। भाई भाभी, ये क्या बेटी, इतनी जल्दी आ गई? जिस काम के लिए गई थी वो हुआ? कैसे होगा? सब कुछ बिगाड़ दिया। ये क्या बेटा, लगता है तेरी भाभी आज बहुत गुस्से में है। तुमने सोने की दुकान में बात नहीं की थी ना, इसीलिए गुस्से में होंगी। तो उसमें क्या है, अभी बात करता हूँ। ऐसा क्या? जी सुनिए, थोड़ा पानी मिलेगा? ये कहने के लिए यहाँ तक आए थे क्या? बिगाड़ दिया मतलब? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? माँ, शांता चाची ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रही हो? वो ब्याज वाली भागवती है ना, वो इंसान नहीं है माँ। भाई 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 आराम से पानी पी लो भाई, पानी पी लो। हाँ, आराम से। क्यों रे? हाँ? तेरी भाभी ने माँ का नाम लिया क्या? मेरे कानों को तो भागवती नाम सुनाई दिया। सही कहा भाई। दीदी, उन्हें थोड़ा सांभर परोस दो। ब्याज वसूल करके पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है उसने। तुम्हें पता है माँ? ऐसा है क्या? हाँ माँ, अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में चिंता ही नहीं है। इतनी अहंकारी है वो। ये क्या कह रही हो दीदी? वो इतनी बुरी है क्या? नहीं है। वो पानी नहीं है कह रहे हैं, थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ सुमा, पैसों के लिए कुछ भी करने वाले इंसान है वो। सही कहा आपने मैडम, मैंने भी उस भागवती के बारे में सुना हुआ है। चुपचाप खाना खा के निकल जा, अगर ज्यादा बात करेगा तो खाने की जगह पत्थर घुसा दूंगा। शांता चाची के कहने पर यकीन नहीं हुआ कि आज भी ऐसे लोग हैं। छे, इंसान नहीं है, हैवान है वो माँ। अरे यार,
ये सुनकर मेरा खून खौल रहा है। प्यार का ये कौन सा तरीका है, ये समझ नहीं आ रहा है भाई। ऊपर से उसका एक बेटा भी है, वो तो उसकी माँ से भी ज्यादा भयंकर है। बहुत बड़ा गुंडा है। वो मेरे हाथ लग जाए ना तो उसे सीधा अंदर करवा दूंगी। बस कीजिए। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैं यहाँ उसके बारे में बात कर रही हूँ तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम उस भागवती के लिए काम करते हो क्या? अरे छी 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 छी, उनका और हमारा कोई संबंध ही नहीं है। मेरे भाई ने बस कहा खाने के लिए। मैंने थोड़ा खाना लेने के लिए कहा, उसने बस कहा, बस इतना ही। दीदी तुम बताओ और आगे। क्या हुआ बेटा, तुम लोग खड़े क्यों हो गए? बस हो गया, अब और नहीं रुक सकते। क्यों? खाना अच्छा नहीं लगा? पेट पूरा भर गया माँ जी। अगर माँ के बारे में किसी और ने ऐसी बात की होती तो वहीं गाड़ देता।